जय मसीह की प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आपके लिए खुशखबरी है कि जीवन के तूफान में आप निराश ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। मैं आज आपको मत्ती की किताब उसके 8 अध्याय उसके 23 पद से 27 पद की और आपके ध्यान को दिखाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, वहाँ पे वर्णन पाया जाता है कि यीशु मसीह और उनके चेले झील को पार कर रहे थे और उस समय पे आंधी और तूफान आता है और उस आंधी के तूफान में चेले जब डर जाते हैं तो परमेश्वर ने आंधी और तूफान को शांत करते हैं और अपने चेलों से कहते हैं कि हे अल्पविश्वासी, तुमने क्यों तुम्हारे विश्वास इतना छोटा क्यों है। मेरे प्यारों, उस घटना आपको और मुझे मालूम है, लेकिन उन घटना से मैं 3 बातें जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो बातें हैं, यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेलों के जीवन में जानलेवा तूफान का सामना करना पड़ता है या तूफान उनके जीवन में आता है। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोग, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप जब प्रभु की आज्ञा को मान के जीवन को जी रहे हैं, आप जब धार्मिकता के जीवन को जी रहे हैं, तो शताओं का, बीमारियों का, संकट का आपको सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोग, ये कैसा हो सकता है कि आप जब यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान के चल रहे हैं तो आपके जीवन में समस्या है, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, परिवार में, शरीर पे कई प्रकार के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग क्षेत्र में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आप कभी कभी अपने जीवन में सोच सकते हैं कि जब मैं प्रभु का इतना इतना भरोसा करता हूँ, इतना आज्ञा को मान रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। बाइबल से हम देख सकते हैं, एलिया भी एक प्रभु का दास था। पहला राजा किताब उसका हम 19 अध्याय में देख सकते हैं। मेरे प्यारो, एलिया भी प्रभु के एक सुंदर दास था, अभिषेक दास था, परंतु 19 के 4 में एलिया कहता है कि हे प्रभु, बस हो गया, मुझे मृत्यु को दीजिए। मेरे प्यारो, एलिया का जीवन से हम देख सकते हैं कि उसके पहले अध्यायों में उन्होंने बड़े बड़े काम को किया था, लेकिन इस विपत्ति के सामने में उसने अपने आप को कमजोर सोचा। इस अभी हम जो चल रहे हैं, एक शताब की एक बड़े तूफान का सामना करते हुए हमें अपने के जीवन को जी रहे हैं। हो सकता है एलिया ऐसा क्यों कहा, उसका 2-3 कारण है। हो सकता है कि वो थक गया है, हो सकता है कि उसके जीवन की जो रुचि है खत्म हो गया है, हो सकता है वो सेवा करते करते परमेश्वर के उस सेवकाई को करता था, लेकिन लोग जब मन नहीं फिराते थे तो वो निराश हो जाता था। कहीं ऐसा आपका साथ तो नहीं है कि आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मानते, आप सेवा करके थक गए हैं लेकिन कोई परिवर्तन कलिसियाओं में नहीं आ रहा है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ एज ए परमेश्वर के दास होने के नाते, यदि आप प्रभु के सेवक हैं, यदि आप माता पिता हैं, यदि आप जवान हैं, प्रयास करके थक गए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर एलिया का परमेश्वर है। हम एलिया का दुख के बारे में भी देख सकते हैं और एलिया के जीवन से परमेश्वर के प्रबंध के बारे में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने एलिया को प्रबंध किया। चारों तरफ में तो हाहाकार थी, चारों तरफ में अकाल पड़ा था, लेकिन एलिया को परमेश्वर ने भोजन का प्रबंध किया, एलिया की प्रार्थना को सुना और वो स्वर्ग से आग को गिराया। आज मैं आपको आशीषित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। यदि आप यीशु के चेले हैं, यदि आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, तो जरूर ये है कि आपके जीवन में तूफान आएगा और ये तूफान, संकट, ये बीमारी और समस्या आपकी कमजोरी को उजागर करने के लिए नहीं, परंतु इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर के साथ आप जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, पर खुशखबरी ये है कि वो समस्या नहीं रहा, हमेशा परमेश्वर उस आंधी तूफान को शांत किया। आज आपके जीवन के आंधी तूफान को परमेश्वर शांत करेगा। दूसरा नंबर बात है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासी। इसका मतलब है कि सच्चा विश्वासी के जीवन में यदि कुछ भी आ जाए तो भी वह घबराता नहीं है, तो भी वह डरता नहीं है, तो भी वह विचलित नहीं होता है, तभी वो आत्महत्या नहीं करता है, तभी वो अपने विश्वास के रास्ता को नहीं बदलता है। यदि आप पर मैं भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, यदि आप पर मैं सच्चा विश्वासी है, तो इस संकट के समय जैसे रोमियो किताब, पहला कुरिन्थ किताब उसकी 13 अध्याय में लिखा गया है, रोमियो 8 के 5 में लिखा गया है कि परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग,
प्रभु के सच्चा विश्वासी और हर हालत में वो हमेशा आगे बढ़ता है, वो डरता नहीं है। भय आपके विश्वास को खत्म कर सकता है या विश्वास आपके भय को खत्म कर सकता है। दो लोग एक साथ नहीं रहेंगे। अर्थात यदि आपके जीवन में भय है तो आप विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे, और आज यदि आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो आप भय का शिकार नहीं होंगे। सो आज जरा अपने जीवन को जांच कर देखिए। और तीसरी बात है, उन्होंने प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जा रहे हैं। ये गंभीर प्रार्थना थी। उन्होंने पहला शब्द कहा, हे प्रभु। प्रभु कहने का मतलब है उसके अधिकार को, उसके सामर्थ को, उसकी कार्य को उन्होंने देखा हुआ था, और उन्होंने कहा कि जैसे आपने बीते दिनों में औरों को बचाया है, आज हमें बचाइए। उन्होंने कहा कि हमें बचा। उन्होंने स्वीकार को किया कि हम अयोग्य नहीं हैं, अयोग्य केवल तू ही है, सामर्थ्य केवल तू ही है, हमारे बस के बाहर है। और उन्होंने परमेश्वर से निवेदन को किया, और यीशु मसीह ने उस बात को सुना। आज आपको परमेश्वर से निवेदन करने की जरूरत है। अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करना है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर इस संकट से मुझे बचा, इस पारिवारिक झंझट से मुझे बचा, इस कर्ज के से बचा, पति पत्नी और बच्चे की परिस्थिति को आप जानते हैं प्रभु। मेरे परिवार की हालत को ठीक कर दे, मेरे कलीसिया की हालत को ठीक कर दे, मेरी शारीरिक कमजोरी को ठीक कर दे। आप यदि आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे, हिजकिय्याह के समान परमेश्वर आपके आयु को बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको बहुत आशीष को देगा। मैंने 3 बातें आपको बताया। पहला बात है, सच्चे आज्ञाकारी चेले के ऊपर में संकट आया। आपके जीवन संकट आ सकता है, परंतु प्रभु उनसे उभारा। दूसरा बात है, एक सच्चा विश्वासी हर हाल में विश्वास को बनाए रखता है। और तीसरा बात है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ प्रार्थना को किया, गंभीर प्रार्थना को किया, हे प्रभु हमें बचा। इन 3 बातें को याद रखें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन की इस उठा हुआ तूफान को शांत करे। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रेमी लोगों के लिए। प्रभु जी, यीशु के नाम से इनके जीवन में जो भी तूफानें हैं, इनके जीवन में जो भी तूफान उठा है, एक सच्चा विश्वास होने के कारण इस संकट का सामना कर रहे हैं, पर आपके दास होने के नाते इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन के तूफान शांत हो जाए, इनके जीवन की आंधी शांत हो जाए, इनकी बीमारी चंगी हो जाए, इनको बल और ताकत को दे पिता परमेश्वर। आप असंभव को संभव करने वाला है। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने लिए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इनको तसल्ली को दे, इनके विश्वास को बढ़ा, इनके भाई इनके विश्वास को न खा जाए, परंतु विश्वास के द्वारा वो भयभीत ना होने पाए, ऐसा तू सहायता कर प्रभु जी। मैं इन्हें आशीष को देता हूँ। जो भी इनका हालत है यीशु के नाम से बदलेगा। आपके वचन कहता है योर सरोर बी टर्न इनटू जॉय, तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। यीशु के नाम से मेरी ये प्रार्थना है, इनकी आंधी और तूफान शांत हो जाए और शांत हो जाएगा। हम विश्वास में बने रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इन्हें उत्साहित करता हूँ कि जो आपकी ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, आप इन्हें लज्जित नहीं करेंगे। जीवन पर्यंत हर एक आंधी और तूफान में आप पर विश्वास बनाए रखने में आप सहायता करें। सब बातों के लिए आपको बहुत धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को बहुत आशीष को दे। हम लगातार आपको संदेश को सुनाएंगे, आपके लिए प्रार्थना निश्चित रूप से करते रहेंगे। मेहरबानी करके आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर समय आपके पास में प्रभु की प्रार्थना, आपके लिए वचन का प्रसार आपके पास में होती रहे, आप तक पहुंचती रहे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे तक भी इस संदेश को पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू।